अच्छा, जब काम होता है तभी किताब उठा लेती हो। पढ़ रही है या सिर्फ नाटक कर रही है? मैंने कपड़े धो लिए, थोड़ा काम में हाथ बटा लो तुम भी। तुम हो तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? घर का काम खत्म करके धक्के खाते हुए उस सन के मैनेजर के सामने पहुंचती हूँ, तब तक लेट हो जाती हूँ और रोज डांट खाती हूँ। इस सब का सामना मुझे ही तो करना पड़ता है। मंजू बेटा, हाँ? अगर पिताजी तैयार हो गए हैं तो जल्दी चलने को बोलो। तारा, पिताजी को बुलाओ। पापा, बस आ रहा हूँ बेटी। नागराज अंकल आए हैं। हाँ? पापा को शाम में जल्दी भेज दीजिएगा, हम लोग घर पर हाँ बेटी, अकेले ठीक हैं। है। रवि, जल्दी आओ ना। बेटी मंजू, हाँ पापा। मैं जा रहा हूँ बेटी। ठीक है पापा। हाँ रवि, हाँ सर। 102 का हीटर ठीक करा दो। ठीक है, करा दूंगा सर। ए, दरवाजे पे लात मार रहा है। तेरे बाप की कार है क्या? हे, यहाँ नहाने के लिए पानी नहीं है और तू पानी बर्बाद कर रहा है। वाह 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 वाह, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है और तू गाड़ी साफ करने के लिए पानी बर्बाद कर और रहा हम लोग कहाँ से आएंगे जाएंगे? हाँ, आम लोगों के लिए रास्ता है, पर तुम्हारी तरह मुफ्त में रोड तोड़कर भैंसों की तरह फैलने के लिए रास्ता नहीं। हे, तुझे टैक्सी स्टैंड से नहीं हटाया तो देख लेना। तू मर्द का बच्चा है तो हटवा कर दिखा। चल चल जा। चल ना। बड़ा आया। मुझे देख के डर गया साला। जब तक मैं तेरे साथ हूँ ना, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। लगता है खाने के लिए कुछ लेकर जा रहा है। बाहर सड़क पर सुरेश खड़ा है, तुझसे ही मिलने आया है। अरे वो किस लिए और क्यों आया है देख ले। अरे वो घर के बाहर सड़क पर ही तो खड़ा है ना। देख, उसकी संगत ठीक नहीं है। वो जहाँ भी जाता है मुसीबत ही खड़ी होती है। उसके साथ दोस्ती मत रख, ये मैं समझा देता हूँ तुझे। वो एक अच्छा लड़का है और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तू कह रहा है ना वो कुछ भी कर सकता है, बस यही मुसीबत है तेरी। कुछ भी कर देने वाला दोस्त नहीं हो सकता है। जो समय पर काम आए दोस्त वही होता है। समझ में आया? अच्छा, अब तू कहाँ जा रहा है बता तो दे। मैं बाहर जा रहा हूँ। एक दिन भी तूने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ। अच्छा जा। अरे मैंने सोचा था जिंदगी में कुछ करेगा, लेकिन नहीं, मेरी तरह हो गया है। पता नहीं आ जाएगा कि नहीं। सुरेश, हाँ? तू अंदर क्यों नहीं आया? भैया है ना अंदर। हाँ, मुझे देखते ही उनका बीपी बढ़ जाता है। मुंह पर कुछ भी सुनने से अच्छा है कि पीठ पीछे कह लें, दर्द नहीं होता है। वैसे भैया ने तुमसे कुछ कहा क्या? आजकल तो बहुत बुरी हालत हो गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई। तुमने भैया हाँ? की सारी बातें सुनी? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। तुमने सुना भी होगा तो नहीं बताओगे। इस घर के ऊपर उनका जितना अधिकार है उतना ही अधिकार मेरा भी है कि नहीं? ये बात है। ए यार। हाँ, बोलो ना मंजू, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या? मैंने जो कल तुमसे कहा था। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? एक लड़की को टॉर्चर करके शादी नहीं कर सकते तुम। मैंने जो तुमसे कहा वो कोई मजाक नहीं है। मैं पूरे 1 साल 6 महीने तुम्हारे पीछे घूमा हूँ, उसके बाद कह रहा हूँ मैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी, मुझे अभी जवाब चाहिए। कल तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा मैं। उनसे कहूंगा मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी बेटी से ही शादी करूंगा। पास के गांव का सेठ 40,000 में जमीन बेच रहा था।
जब मैं रजिस्ट्रेशन कराने गया तो कहता है 47,000 लूंगा। बताइए मैं क्या करूं? भैया आप देख कर कुछ कीजिए, ऐसे में जमीन कुमार के हाथ से निकल जाएगी। ए मनी, यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे तो ये काम पूरा होने के बाद कर दीजिए। हाँ, मैं चेयरमैन से बात करके देखता हूँ। ठीक है भैया, आपने कह दिया तो हो जाएगा। हाँ? रवि, अरे क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बहुत उदास लग रहा है। अरे भाई आपने भी सुना ही होगा, वो राकेश का भाई किशोर है ना, वो हमेशा आते जाते रास्ते में मंजू को छेड़ता रहता है। बात क्या है? कल वो मेरे घर रिश्ता लेकर आ रहा है, बहुत डर लग रहा है। रवि, हम है ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी बेटियों के लिए हम लोगों ने इतना कुछ किया है, जैसे अभी तक संभाला है मनी वैसे ही आगे भी संभाल लेगा। क्यों मनी? हाँ मैं देख लूंगा भैया। अरे पिछले हफ्ते भी तो मेरे साथ पंगा लिया था उसने, मैं सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगा। रवि, किसी से ये मत कहना कि तुमने हमें सब कुछ बता दिया है। कल किशोर को आने दो, हम देख लेंगे क्या करना है उसका। तुम फिक्र मत करो, जाओ। मेरे परिवार पे कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। सुनो, आप चिंता क्यों कर रहे हो? नागराज भैया है, कुमार भैया है, मैं हूँ, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अरे तुम जाओ आराम से। तुम जाओ। मैं चलता हूँ। अच्छा, तो वो मंजू से भी छेड़खानी कर रहा है? हाँ, कई बार मुझसे पंगा ले चुका है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कितनी बार कह चुका हूँ, लव वव क्या होता है? अरे तुझे शर्म नहीं आती? उस लड़की का बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है। वो लड़की इतनी भी सुंदर नहीं है, फिर ऐसा क्या है उसमें जो उसके पीछे पड़ा है? पागल हो गया है क्या? मुझे वो बहुत पसंद है, समझ गए ना? हाँ, इसी तरह उस दिनेश के बेटी के पीछे वॉचमैन बनके घूम रहा था, उसकी शादी कहीं और करा दी। उस दिन शराब पीकर घर में उल्टी की थी। बस यही है प्यार, इतना ही बस। तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं उस लड़की से शादी ना करूं? हाँ? तू कौन है रे, जो मेरे भाई पर हाथ उठा रहा है? पहाड़ी के नीचे से लेकर ऊपर तक किसी ने भी मेरे भाई के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, और जिसने उठाया उसके हाथ पैर तोड़कर रख दिए गए हैं, समझा? आज के बाद मंजू की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, समझ गए? दोबारा दिखे तो